नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। कुछ सवाल पूछ लें। बहुत भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन्होंने समय दियो है। बहुत पैदल भी चले हैं और गाड़ी में भी चले हैं। थोड़ी जानकारी ले लें कि अब क्या स्थिति चल रही है। हालांकि गोदी मीडिया पे तो बहुत कम खबर दिखाई दे रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही हैं। तो साहब स्वागत है यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बताओ, जब उत्तर प्रदेश में यात्रा चल रही, जब तो कछु दिख रहो कि हाँ मामलो कछु बन तो सो नजर आ रहा, लेकिन अब तो कछु उड़ी उड़ी सी नजर आ रही है यात्रा में, कछु कोई खबर ही नहीं आ रही। क्या है रोगे? ऐसा है, ये जो गुजराती आ गए ना जो है, इन्होंने हर चीज़ पे अपना जो है कब्जा कर लिया है। तो ऐसे ही जो मेन मीडिया है वो बिल्कुल इनकी गिरफ्त में है। तो आप ये मान लीजिए जितना दिखाई दे रहा है इतना ही बहुत है। ये तो सोच रहे हैं कुछ दिन बाद इसको भी बंद करा दें, और ये जो माइक लिए बैठे हैं आप, इसके लिए भी कानून बना दिया है। यदि ये आ गए ना जो है तो ये भी बंद होने वाला है कुछ दिन बाद। फिर कैसा होगी? फिर तो आप ये मान लीजिए, हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि प्रकृति है हर चीज का इलाज, तो इनका इलाज तो प्रकृति करेगी। आप प्रकृति पे छोड़ दें इनको इलाज? ना ना, प्रकृति करेगी, लेकिन उसके जरिया तो हम जैसे ही लोग होंगे। तो इतना सीना तान के जो है बैठे हैं इनके सामने जो है, तो प्रकृति तो हमने बिठा रही है हमें, और कोई थोड़ी बिठा रहा है। बाकी ये चाहें जो है तो ये बल्ब की लाइट ही बंद करवा सकते हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है। जो है कोई माध्यम चाहिए प्रकृति को, तो हम जैसे लोगों को ही माध्यम चुन रही है, आप जैसे लोगों को चुन रही है। राहुल गांधी जी तो लगातार 1.5 साल से भरपूर प्रयास कर ही रहे हैं। अब जनता में कैसा मैसेज जा रहा हो, कैसा लग रहा हो आपको? नहीं, राहुल जी प्रयास जो है कर रहे हैं, अब तक लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब वो जो है जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी, आप मान लीजिए जनता बड़ी अच्छी तरह से उनकी बात को, हर बात को समझ रही है। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है, इनसे डरो मत और सहो मत। तो 80% लोग जिनका ये शोषण कर रहे थे, अब बिल्कुल आप मान लीजिए इनके खिलाफ, मुझे लग रहा है इस इलेक्शन में इस तरीके से इनकी मुखालत करेंगे कि देखो ये जैसे ये आए थे ऐसे ही गुजराती जो है इसी ढर्रे से वापस गुजरात प्रधानमंत्री बंगाल गए, बंगाल में जाकर रैली करी और संदेश खाली पे बहुत बोले हैं, बहुत सवाल उठाएं टीएमसी पे, ममता बनर्जी पे बड़े सवाल उठाएं, और संदेश खाली को मसला ऐसा बना दियो बिल्कुल भौकाल। हालांकि ऐसी जो महिलाओं के संग अत्याचार वाली घटना है तो वो तो निंदनीय है, बाकी तो निंदा होनी चाहिए। लगातार टीएमसी पे सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं, और सीधा सीधा उनको कहने के कि इनके संरक्षण में है रो जो कुछ भी है रो। ऐसा प्रधानमंत्री को जो है दूर का तो दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता। प्रधानमंत्री जी की बगल में जो है अजय मिश्रा टेनी बैठता है और कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करता है। प्रधानमंत्री की पार्टी में जो है सेंगर जैसे लोग हैं जिनको कोर्ट ने सजा दे दी है, वो नहीं दिखाई दे रहे। चिन्मयानंद जैसे लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, और प्रधानमंत्री जी को जो है मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री तो आप मान लीजिए, प्रधानमंत्री को एक ये कोई रोग है कि वो तिल का ताड़ बनाते हैं, जो ताड़ है उसको तिल बनाते हैं, वो तिल का ताड़ बनाते हैं। राई को पहाड़ तो सुनिए हमने काम में कहते हैं। नहीं, राई का आप ऐसे देखो, ये सारी चीज़ें मुझे तो लग रहा है प्रायोजित हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो हाई कोर्ट में जो जज इनके पक्ष में फैसले दे रहा था, वो जज बीजेपी की संस्था ज्वाइन करने जा रहा है। तो आप अंदाज़ा इसी बात से लगाओ जो है कि ये सारे इसमें जो वहाँ हुआ है उसकी हम कठिन से कठिन शब्दों में। अरे जज साहब ने फैसला लिए, फिर तो उन पर भी सवाल उठेंगे या मतलब देख लो ना आप, जो वो जय साहब तो भाई अपने आप ही संदिग्ध के दायरे में आ गए कि वो जय साहब जो है, जैसे कोई आदमी कहीं जॉब कर रहा होता है, फिर वो कहीं रिटायर हो जाता है तो उसके लिए कूलिंग पीरियड रखा जाता है, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो ये रहता है कि भाई डेपुटेशन 3 साल काट लिए, अगले साल दो साल कूलिंग पीरियड है, तब आप कहीं जा सकते हो। तो जय साहब तो एक हफ्ता नहीं काटा है जय साहब ने। तो भाई जय साहब को भी तो कुछ कूलिंग पीरियड काटना चाहिए था, उसके बाद कहते कि हाँ भाई हम राजनीति में आ रहे हैं। इससे तो आप ये जान लीजिए कि पूरी न्याय व्यवस्था पे ये प्रश्न लगा रहे हैं जय साहब। ये जय साहब खुद अपने ऊपर नहीं लगा रहे, पूरी न्याय व्यवस्था पे लगा रहे हैं। और इनके अब तक के, मैं तो यही कहूँगा, मांग करूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने जितने आज तक डिसीजन दिए हैं, इन सारे डिसीजनों पे जो है दोबारा से
इनका रिव्यू कराए, क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल बीजेपी के एजेंट नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हैं भाई जो है, तो इनके तो सारे फैसलों का रिव्यू होना चाहिए। मतलब सारे फैसलों का दोबारा रिव्यू होना चाहिए, जो जो फैसले हुए हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल साहब जो है अपने आप ही बताओ, जब इतनी सारी बात चल रही है देश में, तो क्या कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियां जो है वो जनता तक सही चीज अपनी पहुंचा ना पा रही? जो सवाल उठाने चाहिए वो जनता तक पहुंच ना पा रही, या जनता समझ नहीं पा रही? क्या मामला चल रहा है? ऐसा है, जो सड़क किनारे मदारी होते हैं ना जो है, वो क्या करते हैं, एक गेम दिखाते हैं, उसके बाद पता लगी दूसरा गेम ले आए, उसके बाद तीसरा गेम ले आए। ऐसे ही ये श्रीमान जी जो है कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी छोटी कर लेते हैं, कभी बड़ी कर लेते हैं जो है। एक चीज़ जनता समझती है कि इसमें कुछ गड़बड़ जा रहा है, तब तक दूसरी नई चीज़ ले आते हैं। और आपको वो याद हो जो है, जब जेब कट जो है जेब काटता है तो ध्यान तो इधर कर देता है, वो पता लगे तो दूसरा साथी पीछे से आके जेब साफ कर देता है। आपने तो राहुल गांधी, तो बिल्कुल आपने तो राहुल गांधी वाली बात कर दी। राहुल गांधी भी ऐसे ही समझा रहे हैं भैया, आप ये मान लो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे ही तो काम कर रहे हैं ये जो है, कि जनता का ध्यान कर देते हैं इधर, तब तक पता लगी आपका जेब साफ जो है। इनके सारे आज तक फैसले दे दो, एक भी फैसला कोई ऐसा हो जिससे आम जन को ये फायदा कर रहे हो। सारी योजनाएं इनकी देख लो। अब ये एक नई स्कीम ले आए जो है, पता लगा साहब इनके मित्र जो है अडानी, सोलर सेल की वो फैक्ट्री है इनकी। सोलर सेल में जो प्लेट लगती हैं उसकी सेल बनाई जाती हैं जो, तो उसकी फैक्ट्री है। अब देख लो, एक ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ घरों पे वो लगवाएंगे हम सोलर सिस्टम। पता लगे बिजनेस किसको जाएगा, इनके मित्र अडानी को जाएगा जो है। चलो कोई बात ना, बिजली तो सबके घरन में आ जाएगी भैया। जो वो सब्सिडी देंगे वो तो हमारे आपका पैसा है, जो अडानी को जाने वाला है वो तो देखो, वो किसका पैसा है जो इनके मित्र को जा रहा है। ऐसा आप कोई बिजनेस बता दो जो है जिसमें साल में दूने हो जाते हो, इनके मित्र के साल में 10-10 गुने हुए हैं। तो हम तो, चलो आप इतनी तारीफ कर रहे हो उनके मित्र की, तो हम तो कहेंगे वही वाला फॉर्मूला भाई हम सबको दे दो जो है, तो हम सारे लोग उसे अपने किसान खेती में यूज करें और बिजनेसमैन बिजनेस में यूज करें, कि एक साल में 10 गुने कैसे होते हैं पैसे जो है। देखो जी, हम तारीफ बारीफ का चुना कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि अगर किसान के घर में लग जाएगी प्लेट तो कुछ है जगह बिजली आ जाएगा। जो बिल वैसे महंगे हरे कहीं हैं तो कुछ छूट मिल जाएगी बिलन में, मतलब राहत मिल जाएगी किसान को। वैसे तो किसान बेचारे हैं परेशान, बॉर्डर पर देख लो, बॉर्डर पर हैं जब तक 2-3 शहीद है गए, पहले 700 के करीब शहीद है गए, तो किसान ने कहा मिल लो, कर्जा वर्जा भी माफ ना है। पहले तो एक सरकार कर दे कर रही तो किसान को भलो है जाए कर रहे हो, अब तो दूर दूर तक कर्जा वर्जा होगा चुनाव ही ना, अब तो बस ऐसे ही चल रहा हो सब। ऐसा है, ये हैं निष्ठुर अपने आप को। तो अब ये कह रहे हैं मेरा ये परिवार, मेरा वो परिवार, मैं किसान परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। इन्हें नहीं है जरा सी भी शर्म। यदि इन्हें शर्म होती कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, तो खुले में जो हमारे भाई बैठे हैं ना सड़क पे जो है, उन्हें खुलों में नहीं रखते। उनसे कहते हाँ भाई आ जाओ, हम तुमसे बात करते हैं, क्या तुम्हारी समस्या है उसका समाधान करते हैं। लेकिन देख लो आप जो है, खुले में बैठा रखा है। उनका स्वागत किससे कर रहे हैं? आंसू गैस के गोले से छोड़ रहे हैं, पता लगी उन पर कभी कभी फायरिंग भी करा दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आप मान लीजिए देश एकदम गलत हाथों में चला गया है। देश ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है कि वो अपनी बुद्धि से नहीं, तो जो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, और अगर आने वाले 40-50 साल तक भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, ये तो उस टाइप के हैं कि ये हल्ला गुल्ला मचा के, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जब मैच हारने लगते हैं तो वो क्या है, जिन गोटियों से खेलते हैं तो वो ऐसे गोटी बिखेरते हैं, हटो हटो, जीत गए, और उन्हें दिखाई दे रही कि अब हम खेलेंगे आगे तो हार जाएंगे। तो ऐसे ये रोड़ा मचा के जो है ये कुछ खेल करना चाह रहे हैं। लेकिन आप जान लो जो है कि जिस उत्तर प्रदेश ने इनको पूरे हिंदुस्तान में जीत दिलाई है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आके जो है हमारे नेता ने ये ऐलान कर दिया है, सहो मत डरो मत। तो इनके अब जो है ना, इनकी यहीं से शुरुआत होने जा रही है जो है। अब नई पब्लिक इनकी बात आगे सहेगी और न पब्लिक इनसे डरेगी। इनने बहुत जुल्म ज्यादती कर ली है, अब आगे नहीं चलने वाली इनकी एक बात भी जो है। यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दी कि राहुल गांधी जी ने कह दी कि डरो मत और सहो मत, डरो मत सहो मत। अब पब्लिक कितनों ना डरेगी और कितनों ना सहेगी कि तो इलेक्शन के बाद में ही पता पड़ेगी। लेकिन चूड़ी तो टाइट होती सी नज़र आ ही रही है। आप कैसे समझ रहे हो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो। नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक कि नहीं, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया जी।